हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है कच्छप जातक। बोधिसत्व एक समय राजा के सलाहकार थे। राजा इतना बातूनी था कि किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाता था कि वो क्या बोलते थे। शहर के पास एक कछुआ रहता था जिसने हंस के एक जोड़े से दोस्ती कर ली थी। एक दिन उन्होंने कछुए को अपने खूबसूरत हिमालय घर में आने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि वह अपने आप वहां नहीं पहुंच सकता था, तो हंसों ने उससे कहा, अगर कछुआ किसी छड़ी को काट लेता तो वो दोनों उस छड़ी को अपने मुंह में ले जा सकते थे। कछुए को बस अपना मुंह बंद रखना था। जैसे ही वे उड़े, कुछ उत्साहित बच्चे चिल्लाने लगे, दो हंस एक कछुए को छड़ी से पकड़कर ले जा रहे हैं। कछुआ उनसे कहना चाहता था कि वे अपने काम से काम रखें, और जब उसने बोलना शुरू किया तो वह महल के प्रांगण में गिर गया और दो टुकड़ों में बट गया। लोग चकित रह गए और राजा अपने पूरे दरबार के साथ ये देखने के लिए आया कि हंगामा किस बात का है। बोधिसत्व ने अनुमान लगाया कि वास्तव में क्या हुआ था, और उसने इस राजा को सबक सिखाने के लिए एक अवसर के रूप में देखा जिसे वह लंबे समय से तलाश रहा था। उन्होंने उन परिस्थितियों के बारे में बताया जिनके कारण कछुए की मृत्यु हुई, और कहा कि जो लोग अपनी बात करने की कोई सीमा नहीं रखते उनका दुर्भाग्य निश्चित है, जैसे कि इस कछुए के साथ हुआ। राजा को लगा कि बोधिसत्व उस पर संदेश निर्देशित कर रहा है, और तब से वो कम बोलने वाला व्यक्ति बन गया। यह कहानी बुद्ध के जीवन काल में। कछुआ बुद्ध के एक लालची शिष्य कुला कोकिलाका का पूर्व जन्म था, और हंस बुद्ध के दो शीर्ष शिष्यों सारिपुत्र और मोगलान के पूर्व जन्म थे। सारिपुत्र और मोगलान ने एक बरसात का मौसम कुला कोकिलाका के घर पर बिताया, इस निर्देश के साथ कि वे स्थानीय लोगों को ना बताए कि वे वहाँ थे। 3 महीना बीत जाने के बाद वे वापस बुद्ध के मठ की ओर चल पड़े। उनके जाने के तुरंत बाद कुला कोकिलाका ने उन लोगों के सामने सेखी बघारी जो उनके साथ रह रहे थे। उन्होंने दान देने के लिए तुरंत भोजन और वस्त्र एकत्र किए और दिवंगत शिष्यों को सम्मान देने के लिए उनके पीछे दौड़े, ये जानते हुए कि सारिपुत्र और मोगलान बहुत मितव्ययी थे और उपहार स्वीकार नहीं करेंगे। कुला कोकिलाका ने यह उम्मीद करते हुए पीछा किया कि चीज़ें उसे दी जाएंगी, लेकिन बड़े शिष्यों ने लोगों से सब कुछ अपने पास रखने के लिए कहा, और इससे कुला कोकिलाका नाराज हो गई। थोड़े समय बाद सारिपुत्र और मोगलान ने 1000 शिष्यों को भिक्षा तीर्थ यात्रा पर ले गए। जब वे कुला कोकिलाका के शहर से गुजरे तो आम लोगों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया और कई वस्त्र और अन्य चीज दान की। फिर से सारिपुत्र और मोगलान ने कुला कोकिलाका को कुछ नहीं दिया, और इस बात पर वो इतना क्रोधित हो गई कि उसने लालची और स्वार्थी होने के कारण उनका अपमान करना शुरू कर दिया। इसीलिए शिष्यों ने शहर छोड़ दिया। लोगों ने उनसे रुकने की विनती की, लेकिन वे अपना मन नहीं बदल सके। क्रोधित लोगों ने कुला कोकिलाका से उसके द्वारा पैदा की गई समस्या को ठीक करने के लिए कहा, और यदि वो सारिपुत्र और मोगलान को वापस लौटने के लिए मना नहीं सकी तो उसे कहीं और रहना होगा। अपने घर खोने के डर से उसने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। घर छोड़ने के लिए मजबूर होकर कुला कोकिलाका बुद्ध के मठ में गई। जब वो वहां पहुंची तो उसने तुरंत बुद्ध को बताना शुरू कर दिया कि सारिपुत्र और मोगलान कितने दुष्ट थे। अपने अनुचित शब्दों के लिए बुद्ध द्वारा डांटे जाने के बाद भी वो नहीं रुकी। कुछ ही क्षण बाद उसके शरीर पर खूनी फोड़े निकल आए और वह दर्द से कराहकर गिर पड़ा। उनके पूर्व शिक्षकों में से एक ने उसकी पुकार सुनी और स्वर्ग से नीचे आकर उन्हें बड़ों के साथ शांति बनाने के लिए
प्रोत्साहित किया, लेकिन कुला कोकिला ने अपने गुस्सा कम नहीं होने दिया और वो मर गया और नर्क में चला गया। बाद में जब बुद्ध ने अपने शिष्यों को कुला कोकिला के पतन के बारे में चर्चा करते हुए सुना तो उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि ये पहली बार नहीं था कि कुला कोकिला का के अपने शब्दों के कारण ही उसका विनाश हुआ था। राजा बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक आनंद का पूर्व जन्म था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।